अक्सर हम सुनते हैं कि पुलिस ने किसी को हिरासत में ले लिया या गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या पुलिस के पास ये ब्लैंकेट पावर है कि वो किसी को भी कभी भी उठा ले? सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी आखिरी रास्ता होना चाहिए, पहला नहीं। आज हमारे साथ इस खास गुफ्तगू में मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट तौसीफ बादशाह साहब। बादशाह साहब कानून की दुनिया का एक बड़ा नाम है और क्रिमिनल केसेस के बड़े माहिर माने जाते हैं। पुलिस के पावर्स हों या आम आदमी के हक, इन मामलात पर इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। तो चलिए सीधा बादशाह साहब से बात करते हैं और जानते हैं कि जब पुलिस किसी को अरेस्ट करने आए तो कानून हमारी हिफाजत कैसे करता है। आज के एपिसोड में एडवोकेट बादशाह साहब से गुफ्तगू करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट S.A. इशाकी साहब। बादशाह साहब, कैंडिड टॉक्स के और एक एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कॉमन मैन का डेली लाइफ में एक न्यूज़ यानी खबर कभी भी सुनते रहता कि भाई पुलिस अक्सर आधी रात में किसी घर पे भी घुस गई और किसी को उठा लेके गई। जैसा कि वो पॉलिटिशियन भी हो सकता है, एक आम आदमी भी हो सकता है, एक पैसे वाला, एक बिजनेसमैन, कोई भी है। पुलिस आधी रात में घर दीवार कूद के गई, कहीं भी नहीं, रास्ता चलते रहा, एक शख्स को सडनली गिरफ्तार करके लेके चले गए, उसको इंटरसेप्ट कर दिया, अप्रहेंशन कर दिया। ऐसा क्या पुलिस को इस तरह का ब्लैंकेट पावर है कि बिना पूछे कभी भी अपने घर में घुस गए और उसको लेके गए, उसके बाद में 2-3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद उसको अरेस्ट बताए? जब तक लोग जो है, कई लोग थोड़ा कानून से जो वाबस्ता रखते हैं वो कोई हाई कोर्ट वगैरह जाके हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करना, या नहीं तो कमिश्नर के पास, या नहीं तो जो भी हायर ऑफिसर्स है उनके पास जाके जो है दरख्वास्त दे कि हमारा बच्चा नहीं दिख रहा, 2 दिन से गए भाई, कोई प्लेन क्लोथ्स में आके उठा के लेके चले गए। ऐसे पूरे इंसिडेंट्स हम देखते रहते हैं ना, न्यूज़पेपर में भी सुनते, कभी कभी मोहल्ले में भी जो है हम अपने रूबरू होते रहते। तो ये क्या पुलिस को इतना पावर है कि भाई कोई आदमी को कभी सिर्फ शक के बुनियाद पे उठा के लेके जा सकते हैं क्या? इसको कानून क्या बताता है, इसके बारे में अपन आज बातचीत करेंगे। आप पहले से जो है पुलिस के पावर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। साहब देखिए, अरेस्ट जो है इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत होना है जी। विदाउट प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ इट इज़ ए इलीगल डिटेंशन। ओके। नाउ कोई किसी भी आदमी को कहीं भी उठाना बोल के या अरेस्ट करना बोल के देयर इज नो सच प्रोसेस। ओके। बट ये उनको एक इख्तियार है कि एक प्रोविजन है जी BNSS में और CRPC पुराने में जी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमीशन करने का स्कोप है। अच्छा। प्रिवेंट दैट कॉग्निजेबल ऑफेंस। ओके। पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस बोले तो कोई गहरा जुर्म या संगीन जुर्म करने की पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? जी हाँ, जी हाँ, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हाँ, थोड़ा आसान कॉग्निजेबल ऑफेंस का क्या है? देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ ऑफेंसेस, एक कॉग्निजेबल, एक नॉन कॉग्निजेबल। ओके। सो जो मामले में पुलिस को डायरेक्ट अरेस्ट करने का पावर है जी, उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं। अच्छा। एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अरेस्ट कर ही नहीं सकती विदाउट द कोर्ट्स परमिशन। अच्छा। सो इसमें और क्या है, सीरियस ऑफेंस बोल के नहीं है जी। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस है शेड्यूल 2 में जी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है। जी। व्हेन देयर इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, जी, वो एक लिस्ट है, उसमें क्या है, अब देखिए, अब ट्रेसपास जी, मिनिमल पनिशमेंट है 3 महीने एंड 1 ईयर, वैसा दैट इज द पनिशमेंट, जी, बट इट इज नॉट ए वेरी सीरियस ऑफेंस। बट ये क्या है, एक कैटेगरीज बना दी है कि वेयर पुलिस हैज टू टेक एक्शन इमीडिएटली। अच्छा। जो केसेस में इमीडिएट एक्शन लेने का नहीं है वो सब क्या है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में डाल दिया। अच्छा। अब क्रिमिनल इंटिमिडेशन ले लीजिए आप, जी, 506 पुराना जी। अब आप नए BNS में 353 में जब क्रिमिनल इंटिमिडेशन का इशू आया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, थ्रेटनिंग, डराने में क्या है, 506 पार्ट 2 जी, 506 पार्ट 1 जी, एक 506 पार्ट 1 है सिंपल थ्रेट जी, 506 पार्ट 2 सीरियस थ्रेट, डेथ थ्रेट दे रहे। ओके। तो अभी इसमें भी क्या है, आपको ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अच्छा। डायरेक्ट अरेस्ट करने का पावर नहीं है। अच्छा। तो इसमें क्या करते हैं लोग, पुलिस विल टेक द कंप्लेंट, आइदर direct the party to approach the magistrate and take the permission, or they will send the
रिक्विजिशन टू द मैजिस्ट्रेट सीकिंग परमिशन टू इन्वेस्टिगेट दिस केस। अच्छा इन्वेस्टिगेशन में फिर क्या करना है, हम लोग अरेस्ट करने का नहीं है, जी, इन्वेस्टिगेट करके उसको पूछताछ complete- करके, हाँ। पूछताछ करके एक स्टेज आने के बाद देन दे हैव टू सीक द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू अरेस्ट हिम और नॉट। तो इसमें इसके केस में इसको जरूरी है अरेस्ट करना, इससे पूछताछ करना है बोले तो जब कोर्ट के परमिशन से। ये नॉन कॉग्निजेबल तक है। कॉग्निजेबल में जैसा कि अगर पुलिस सस्पेक्ट भी करी के कुछ ऑफेंस करने जा रहा है, सस्पिशन में नहीं आता, नहीं आता, जी। कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने पे आता। अच्छा। सस्पिशन में क्या है, आप खाली उसको होल्ड कर सकते, बस बट इतना। दैट इज ओनली लिमिटेड पीरियड। अच्छा उसका कोई ब्लैंकेट ये नहीं है, और इवन अरेस्ट में भी आपको मोर देन 24 आवर्स डिटेंशन नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ वो तो है, हाँ जी। तो नहीं अभी एक्चुअली कॉमन मैन परसेप्शन में एक आम आदमी किसी को भी शख्स अगर रोड पे जा रहा, पुलिस वाले उसको पकड़ के लेके गए पुलिस स्टेशन को, और जो है उसके लापता हो गया, उसके बाद अब पुलिस वाले के पास अगर मैं गया जाके भाई कोई अपना रिश्तेदार को किसी को अरेस्ट कर लिए, आप लेके गए थे, तो हमारे को जो है उनके बारे में बता दो, बोलो बहुत सारे चीज़ों में आपको भी एज ए एडवोकेट तजुर्बा हो कह रहता कि भाई इनकार करके भेज देता, हम लाए नहीं बोलता। तो ऐसे सूरत हाल में कॉमन आदमी के पास क्या कौन सी रेमेडी है, मतलब उसका जरिया उसको किस जरिए से उसको बाहर ला सकते हैं? सस्पेक्ट कर रहे जी, सो एंड सो हैज इलीगली डिटेन्ड, जी, देन आपको हेबस कॉर्पस है, हाँ, जी, रिट ऑफ हेबस कॉर्पस है, सर्च वारंट भी ले सकते हैं। अच्छा, सर्च वारंट भी ले सकते हैं। जी, तो दो ऑप्शंस है, जी, मगर एक्चुअल प्रोसीजर क्या है, विदाउट कम्युनिकेशन उन लोगों लिख जाने का ही गलत है, वो तो है। बिकॉज किसी को भी अप्रीहेंड कर रही है या डिटेन, अब ये क्या है, अरेस्ट डिफरेंट है, जी, डिटेंशन डिफरेंट है। जी हाँ, दोनों। अब डिटेंशन क्या है, इट इज इलीगल पार्ट। जी, अरेस्ट कर रहे हैं तुम 24 घंटे के अंदर उसको लेके जाके कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। जी, अगर प्रोड्यूस नहीं करे इट इज इलीगल डिटेंशन देन। जी, तो नहीं ऐसे सूरत हाल में अब सपोज मैं जैसा आपको एक इंसिडेंट बताया, तो आप बोल रहे हैं सर्च वारंट ले सकते हैं, उसका तरीका क्या है, किसके पास जाना है, कैसा करना है? एबीएसएस कॉर्पस पिटीशन को तो आप हाई कोर्ट में जाना है कि भाई ये हमारा बंदा लापता है, कौन लेके के नहीं मालूम, पुलिस वाले लेके बोले हमारा सस्पिशन है, उसको प्रोड्यूस करो बोल के पुलिस बोलते वो तो है, वो तो कॉमन मैन थोड़ा क्योंकि न्यूज़पेपर में। लेकिन ये सर्च वारंट का जो आप बताए थे इसके लिए कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास इलीगल डिटेंशन के हिसाब से अब यू कैन मूव एन एप्लीकेशन, अगर वैसा है मामला तो आप सर्च वारंट पूछ सकते हैं। तो इसके लिए एक एडवोकेट को लेना है जी, जो वो एरिया पुलिस स्टेशन कौन सा एरिया में आता है, इलीगली डिटेन करे तो वो कंसर्न कोर्ट में जाके एप्लीकेशन फाइल करना है कि भाई ये हमारा बंदा को पुलिस वाले लेके गए बोल के हमारे सस्पेक्ट है, वो लोग इनकार कर रहे हैं, आप सर्च वारंट दो बोल के। ऐसा कोई आपके तजुर्बे में ऐसा कोई केसेस है? वेरी रेयर है ऐसा तो, मगर अब मेरे को ये क्या हुआ, एक केस में क्या हुआ जी, और आपको मैं एक मेरा पर्सनल आपका तजुर्बा अब एक पुलिस स्टेशन था अपना एलबी नगर में, जी, एक कंसर्न पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे क्या हुआ, एक मालूम हो गया कि जैसा आप बोले वही सिचुएशन में से उसको कारखाना से लेके गए। अच्छा, एलबी नगर वाले कारखाना आके लेके गए। ओके, लेके जाने के बाद क्या हुआ, उसके फैमिली वाले जाके कारखाना के पास बैठे जी, अब उन लोगों ने वेरीफाई कर लिए कि एक डाउट आया कि कोई पुलिस वाले लेके गए। अच्छा, क्यों मतलब सीसीटीवी फुटेज है, अब आजकल क्या हो गया, सीसीटीवी कैमरा जी, हर जगह पे आ गया जी, वहाँ क्या हो गया, इंक्वायर करे जी, उन लोगों ने देख लिए पुलिस वाले से, दे कैन नॉट गो अगेंस्ट अदर, उन लोगों को कुछ भी नहीं बोले, फिर ये लोग और प्रेशराइज हो गए फैमिली वाले जी, तो अल्टीमेटली क्या करे, हम वेरीफाई करे तो एलबी नगर पुलिस स्टेशन के पास उसका ट्रेस आउट हुआ, लोकेशन है बोल के मालूम हुआ जी। तो उसके बाद क्या हुआ, अब हमारे कलीग्स को मैं क्या करा, जाके भेजो, जाके बोलो देखो भाई आप अगर इलीगली डिटेन कर रहे या कुछ ये रखे हुए हैं, देन हम लोग हाई कोर्ट जा रहे जी, बी रेडी फॉर दैट। इमीडिएट उन लोगों ने क्या बोले वहाँ पे इनकार कर दिए, बट उसके बाद में उन्हें 2-3 दिन के बाद उसको छोड़ दिए। अच्छा, छोड़ देने के बाद में उसको पूछा मैं क्या हुआ बाबा, बोले तो उसको क्या करे, 3-4 फंक्शन हॉलों में छुपाते गए लेके जाके। ओके, हाँ, उसको लेके गए इंक्वायरी में जी। अब इंक्वायरी में लेके जाके 3-4 दिन तो नहीं रख सकते, ना किसी को इन्फॉर्म भी नहीं करे। हाँ, हाँ, हाँ। बट अल्टीमेटली क्या है, वो मूवमेंट देके पहचान लिया कि इट इज नथिंग बट इट इज समवेयर पुलिस ओनली।
हाँ 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 हाँ। तो उसके बाद 3-4 दिन के बाद उसको क्या करे, एमआरओ ऑफिस का नहीं लेके जाके क्या बोले, इधर तेरे को यहाँ छोड़ दे रहे, तेरे को लिबर्टी में सेट कर रहे, तू जाके ये सब किरकिरिया नहीं करना, जा तेरे को छोड़ दिए जा बोल के भेज दियो। अच्छा अच्छा तो अच्छा। आज क्या हो गया, सर्वेलेंस के हिसाब से, कैमरास के वजह से जी इवन पुलिस भी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट खुद बोल दिया जी कि हर पुलिस स्टेशन में तुम किसको ला रहे, किसको लेके जा रहे, क्या कर रहे, व्हाट इज द एक्टिविटी, यू होल्ड कैमरास इन एवरी पुलिस स्टेशन सो दैट एवरीथिंग इज अंडर सर्वेलेंस। जी तुम लाके इलीगल डिटेंशन नहीं करना, ये नहीं करना, इसके हिसाब से क्या करे, कैमरास का मैंडेटरी करे। बट अब फंक्शनैलिटी अभी है, कर रहे, डाल रहे, रखे, बट हाउ इफेक्टिव इट इज, और कोई जाके कॉमन मैन जाके पूछे तो देते कौन? हाँ, उसका फुटेज वगैरह पूछे तो मैं वो अब इसके लिए कानून में कौन से तरीके, अब सपोज ये पॉइंट ऑफ व्यू में अब आपके इन्वॉल्वमेंट हुआ, आप जाने के बाद में समझिए कि भाई कोई एडवोकेट का फॉर्म भी जो है इनके पीछे लगा हुआ है, हम इसको ज़्यादा देर डिटेन नहीं कर सकते, अब हम कर पा रहे तो फंस जाते हैं, और इसके पास कोई मटेरियल नहीं है, बल्कि अगर उसके पास कोई सबूत वगैरह है तो वो लोग अलग कहानी बनाते, वो अलग बात है, इनके पास कुछ मटेरियल नहीं मिले क्या करें, छोड़ दिए होंगे। लेकिन अब जिसके पास मटेरियल है, अगर उसको जो है कई लोगों को 15 दिन, महीने, 6 महीने लेके जाके, अब मैं इसके क्योंकि यहाँ से क्राइम रिपोर्टर मैं जो है एक्सपीरियंस का रहा, ऑल सॉर्ट ऑफ इलीगैलिटीज चलते थे जब चलते थे, अभी थोड़ा उतना इजी नहीं है जी। जा रहे लोग क्वेश्चन करते, जी इलीगल डिटेंशन के लिए पूछेंगे जी, और इमीडिएटली हैबस कॉर्पस फाइल करेंगे, ये सब सिचुएशंस दे आर आल्सो अवेयर। ओके, तो उसको ज्यादा लिटिगेट जहाँ पे प्रेशर आया, उन लोग क्या करते, लेके आके रिमांड कर देंगे, ये करे। क्योंकि नक्सलाइट के केसेस में मेरे को खास करके तजुर्बा, जब सिविल लिबर्टीज वाले वगैरह जो केसेस यहाँ पे फाइल करते थे, पुलिस वाले लिफ्ट करते थे, होता था ना, पूरा को लंबा चला था। अब तो नक्सलाइट्स का, माओइस्ट का जो है अब खात्मा कर दिया, बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, और उसका मूवमेंट भी जो है डाइल्यूट हो गया। जब एक्टिव थे 90s में, जब बता रहा था मैं आपको, अगर लेके गए खम्मम से उठाए, लंदू से उठाए, कहीं से भी आप, करीमनगर, वारंगल, कहीं से भी उठाए, चाहे वो जनशक्ति का हो, CPIML माओइस्ट का हो, और चंद्रपुल्ला रेड्डी के ग्रुप हो, किसी वो जमाने में जनशक्ति, बहुत सारे ग्रुप्स भी रहते थे, एक्टिव जो है पीपल्स वार रहता था, बाद में जो माओइस्ट बन गया। तो उस जमाने में लेके जाने के बाद में चंद इंसिडेंट ऐसा भी हुए, हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल हुआ, नोटिस इशू हुए, SP को समन करे, लेकिन वो तीसरे दिन या चौथा दिन एनकाउंटर भी हुए थे उसके, वैसे लोग ऐसा पॉसिबिलिटीज है। एवरी एनकाउंटर केस में क्या है, देयर शुड बी अ केस ऑन दी ऑफिशियल आल्सो, क्योंकि 7 मेंबर्स जजमेंट हमारा पर अपना कंबाइंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का ही था, वो ज़माने तक पड़ा हुआ था, वहाँ से उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट भी उसको अपहेल्ड करी। लेकिन वो दैट इज़ पूरा वो अब कॉमन मैन का डे टू डे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेनली जो है ये अरेस्ट पॉइंट ऑफ है, और पुलिस इंटरवेंशन इन दी कॉमन लाइफ में जो होता ना, इसीलिए तो अब रिसेंट में अब कई जजमेंट्स भी आए हुए हैं, अपन उसका भी एक बार जिक्र करेंगे अपन आधे इस पे। जो आप बताए थे कि ये खास करके मेरे पे सर्च वारंट का आपको इस बात से स्ट्रेस कर रहा हूँ कि नया, मेरे को भी नया है, सर्च वारंट देने का पावर कोर्ट को किस तरह है, और कौन से सेक्शन में एप्लीकेबल होते हैं सर्च वारंट के लिए, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताएं। सर्च वारंट के लिए देयर आर, सर्च वारंट इशू करने के लिए देयर आर स्पेसिफिक प्रोविजन है। अच्छा जी, 97 CRPC 97 जी, तो वो प्रोविजन के अंदर सर्च वारंट्स इशू कर सकते हैं जी, इलीगल डिटेंशन या कोई भी इलीगल इसके लिए जी कर सकते हैं। तो इसके लिए वो कंसर्न पुलिस स्टेशन के लिमिट का जो कोर्ट आता वहीं अप्रोच हो सकते, सर्च वारंट इश्यू करने का पावर भी उसको ही है, सिर्फ हाई कोर्ट में सिर्फ आप हेबियस कॉर्पस पिटीशन डाल सकते हैं। ओके बादशाह साहब, रिसेंट में सुप्रीम, पहले भी था, मैं समझता हूँ कानून में प्रोविजन भी होगा, किसी बंदे को भी आप हिरासत में ले रहे तो एक चीज़ है, आप पहले उसके ख़ानदान, अरफाद ख़ानदान को जो है आप फैमिली मेंबर्स को आप इन्फॉर्म करना है, और उसके बाद उसके रीजंस रिकॉर्ड करना है। आप ऐसा खुद नहीं लेके जा सकते, और अरेस्ट करने की वजह क्या है, उनके ऊपर FIR कौन सा इशू हुआ, कौन से सेक्शंस के तहत उनको जो है अरेस्ट कर रहे हैं बोल के ये बता। ये पूरे केसेस में होगा, ऐसा पूरे इंसिडेंट्स में होगा, नहीं सिर्फ पैसों वालों के साथ में, VIP केसेस में ही होगा ये? नहीं, ये तो प्रोसेस है जी, प्रोसेस। कोई भी अरेस्ट के लिए एक प्रोसेस सेटअप है, इट इररिस्पेक्टिव के रिच और पुअर का नहीं है जी। अब अरेस्ट का प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ जी, तो बेसिक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या है जी, अब ले जाते ही अरेस्ट नहीं है नहीं, जी हाँ, लोग क्या करते हैं, फर्स्ट बुला के लेके जाते हैं, जी, बुला के लेके जाने के बाद देन
दे विल असर्टेन, दे मेक देयर ओन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जी वो डिसीजन लेते कि अरेस्ट करना है बोल के। जी अरेस्ट करने के डिसीजन में क्या है, क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म करना है, जी हाँ या अगर फैमिली मेंबर कोई एक्सेसिबल नहीं है जी देन वो एरिया का कोई भी वेरी नोटेबल पर्सन पर्सन जो भी है उनको इन्फॉर्म करके ही अरेस्ट करना है। विदाउट इंटीमेशन अरेस्ट करने का इख्तियार नहीं है, अगर करे जी द पर्सन इज एंटाइटल्ड फॉर बेल। अच्छा, तो आप किसी को भी नहीं बताया, खाली ऐसा ही लेके आए मेरे को, वहाँ से पुलिस स्टेशन से लेके आके कोर्ट तो के वो सामने गलती उन लोग करते नहीं, करते मैं बेसिकली किसी को या किसी को इन्फॉर्म करे ये करे बोल के लेके आके वो अरेस्ट मेमो जब इशू करते हुआ फलानों को अरेस्ट मेमो दिए जी बोल के वो ये कर दे के जी उसको एक्सप्लेन करके दे अरेस्ट रिमांड का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। हाँ अब रिमांड क्या है, रिमांड केस डायरी जो भी इन्वेस्टिगेशन करे उसका रिमांड इसका जरूरत है इतने दिन के लिए, फिर रिमांड रिक्विजिशन के साथ लेके जाके कोर्ट को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा बट आज लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट क्या बोलता, रिसेंटली वेरी रिसेंट जजमेंट दैट ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट हैव टू बी एक्सप्लेन्ड। अच्छा, मिहिर केस बोल के आया वो, मतलब एक्सप्लेन बोले तो जिसको अरेस्ट कर रहे हैं उसको क्यों अरेस्ट कर रहे ये लोग क्या करते हैं बेसिकली खाली वो एक मेमो लिखिए वो टाइप्ड फॉर्मेट में वो प्रोविजन ऑफ लॉ लिख देते, ये लिख देते, दैट विल नॉट डू। ओके, यू हैव टू शो व्हाट इज द ऑफेंस offense, why you are arresting him, you have to explain the ground, then only arrest him. अच्छा, ग्राउंड प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं करे अगेन यू आर एंटाइटल्ड फॉर बेल। अच्छा, तो ग्राउंड आप रीजंस रिकॉर्ड करते हो तो ये ग्राउंड के तहत हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं, ये ऑफेंस है बोल के, ये फलाना ये इसमें तुम्हारा ये इन्वॉल्वमेंट है, यू हैव टू एक्सप्लेन, देन वो अरेस्ट को एक्नॉलेज करा लेके लेना है। तो इन रिटर्न एक्सप्लेन करना है, Yes. खाली ओरली नहीं, मुंह जबानी बोलने का क्वेश्चन ही नहीं है कुछ भी, जी हाँ, एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंट्री। ये चेकलिस्ट रहती है, वो चेकलिस्ट शुड बी फॉलोड विद द रिमांड केस डायरी। वो अगर आप ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं बता रहे इज 100% एंटाइटल्ड फॉर द बेल। अच्छा, तो रिसेंटली थोड़ा एक दो जगह से ना कि भाई आज एफआईआर इश्यू करे, नेक्स्ट डे उसको अरेस्ट कर दिए, तो पुलिस हाई कोर्ट जो है उसको भी कॉग्निजेंस में नहीं लेके बेल पे रिलीज कर दी कि भाई कल एफआईआर आया, कंप्लेंट आया तो इमीडिएट एफआईआर रिलीज करा, यू डोंट हैव एनी टाइम टू इन्वेस्टिगेट, मतलब सब टाइम ही नहीं है। तो ये क्या है इसका लाइन क्या है? अरेस्ट के लिए क्या है साहब जी, दे हैव टू हैव बेसिक इन्वेस्टिगेशन। ओके, अरेस्ट स्टार्ट करना एफआईआर से स्टार्ट होता है आपका प्रोसेस जी। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च होती जी, किसका रहना वो इन्फॉर्मेशन इट शुड बी एज टू ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। ओके, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस उसमें तो अरेस्ट के कोई सवाल एफआईआर हो ही नहीं सकता जी। हाँ, वो नॉन कॉग्निजेबल के हिस्से में आप परमिशन ऑफ द कोर्ट लेके एफआईआर करना पड़ता। अच्छा, उसमें डायरेक्ट अरेस्ट नहीं है आप जी। यहाँ पे क्या है, एफआईआर होती अरेस्ट करना बोल के कहीं भी नहीं है जी। अब लेटेस्ट क्या है, देयर आर बेल ऑफेंसेस में भी क्या है, बेलेबल नॉन बेलेबल जी। हाँ, बेलेबल में इट इज एज ऑफ राइट यू हैव टू गेट द बेल इन द पुलिस स्टेशन इटसेल्फ। ओके, बट इन केस यू आर फेलिंग टू फर्निश सच बेल ओके, देन यू आर सेंट टू द कोर्ट, वहाँ कोर्ट में कोर्ट विल डिसाइड। उसके बाद अब नए प्रोविजंस क्या आ गए, इंडिजिनस पर्सन है वो जो केपेबल नहीं है, 1 वीक देके उनको बेल दे दो, बांड के ऊपर बेल दे दो बोले। अच्छा, कल लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एक आया, फॉरेनर को भी एक मैटर में क्या करे, वेयर शी इज नॉट एबल टू फर्निश श्योरिटीज, युगांडन लेडी है, उसको क्या करे, पर्सनल बॉन्ड पे देके डिटेंशन सेंटर भेजो, उसको अरेस्ट से जेल से निकालो, सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट जजमेंट। तो लिबर्टी ऑफ ए पर्सन इज पैरामाउंट टू द कोर्ट्स। सर ये बताए आपके भाई कंप्लेंट आ गया तो इन्वेस्टिगेशन करो और उसके बाद कोर्ट में सबमिट करो, कोर्ट उसके बाद अगर परमिशन दिया तो आप उसको अरेस्ट कर सकते, या नहीं तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। और नॉन बेलेबल में क्या रहता साहब जी, पहले क्या है, व्हाट इज नॉन बेलेबल, ओके, ये भी शेड्यूल में एक्सप्लेन्ड है। अच्छा, बेलेबल वेयर देयर इज एज ऑफ राइट, इधर पुलिस हैज टू गिवन द स्टेशन बेल या कोर्ट में प्रोड्यूस करते, कोर्ट अगर उन लोग फर्निश कर लिए श्योरिटीज, अदरवाइज ये नए प्रोविजन के हिसाब से जी दे देना है। उसके बाद क्या है, नॉन बेलेबल में क्या है, पुलिस को क्या रहता, दे कैन नॉट गिव बेल इन दी कोर्ट, आप पुलिस स्टेशन पे नहीं दे सकते, तो रिमांड करना है जी। अब आजकल क्या आ गया, 41A अमेंडमेंट, अब जब से 41A CRPC अमेंडमेंट 2008 में आया, उसका इम्प्लीमेंटेशन 2010 से 1/11/2010 से इम्प्लीमेंट कर दिए कि जहाँ कहीं भी 7 years
एंड बिलो एनी ऑफेंस है जी, तो उसमें क्या है, अरेस्ट मैंडेटरी नहीं है। 7 years से भी कम सजा है, सो केस में अरेस्ट की जरूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं पहले है। क्या था, 3 साल एंड अबव भी नॉन अवेलेबल था। हाँ, अब इसमें क्या करे, नए अमेंडमेंट में क्या करे, 3 साल का भी कवर कर दी अप टू 7 years। अच्छा तो 41 CRPC अमेंडमेंट 2008 में आया, जी उसका इम्प्लीमेंटेशन 1 नवंबर 2010 से हुआ। जी और उसमें क्या हुआ, इट हैज टेकन सम टाइम टू गियर अप। जी उसमें क्या हो गया, 2014 में अर्नेश कुमार वर्सेस जी यूनियन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट आया जी, हाँ, स्टेट ऑफ बिहार का, हाँ, उसमें क्या हो गया कि एक गाइडलाइन सेटअप करे जी कि जो भी ऑफेंसेस बिलो 7 years है जी और अप टू 7 years है, जी उसमें अरेस्ट मैंडेटरी नहीं है। नहीं, ओके हाँ, हाँ, उस सिचुएशन में एक गाइडलाइंस दिए कि कैसा फॉलो करना है, अब क्या करना है। जी अगर अरेस्ट करना है तो क्या है, हाँ, नहीं करना है तो क्या है बोल के, ओके अब मोस्टली क्या है, आपको 498A के ऊपर स्टार्ट हुआ वो। जी। अब उसके बाद में क्या, 498A बोले तो डॉरी हरासमेंट के डाउरी केसेस। हरासमेंट केसेस जी, के हाँ। ऊपर हुआ। उसके बाद क्या है, 41 में अर्नेश कुमार के बाद में जी सत्येंद्र अंतिल का एक केस आया। ओके वहां पे भी क्या बोले, 41A जी। मैंडेटरी बोले। जी सत्येंद्र अंतिल के बाद में असलम का एक मैटर आया जी वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड का। जी उसमें भी देर आर सम के 498A मैटर्स में ये 41A इम्प्लीमेंट करना है। जी हाँ उसके बाद में जो है सो अरविंद केजरीवाल का केस आया जी, 41 में। उसमें क्या है, 41A ब्लैंकेट नहीं देना बोल के दिए। जी हाँ हाँ ब्लैंकेट 41A इन सच मैटर्स यू शुड नॉट फॉलो। जी तो वहां से थोड़ा 41A में चेंजेस आए। अच्छा। उसके बाद में सेंथिल बालाजी केस का आएगा। जी सेंथिल बालाजी तमिलनाडु का वो केस में, उसमें क्या करे, 41A इज नॉट अप्लीकेबल टू दी PMLA केसेस बोल दिए। अच्छा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग में अप्लीकेबल नहीं है बोल के बोल दिए सब। उसके बाद अब लेटेस्ट क्या है, 41A में लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया कि अब पुलिस मिसयूज कर सकती है, सब नोटिस भेजी करे बोल के एक एंटीडेटेड तैयार कर देते हैं। जी वो नहीं करना बोल के क्या करे, लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट क्या बोले, व्हाट्सएप से ईमेल से 41A नहीं देना है, जी पर्सनली बुला के उनको सर्व करो अच्छा और उनको सर्व करो। अच्छा ये 41 ये 41C ये नोटिस के बारे में, सेक्शंस के बारे में थोड़ा सा कॉमन मैन के परसेप्शन में एक्सप्लेन करो। 41A CRPC है, 41 इज अरेस्ट। उसके बाद 41A जो अमेंडमेंट हुआ जी उसमें क्या है, ये पुलिस हैज टू द कंसर्न IO 2 वीक के अंदर दे हैव टू इशू FIR हो जैसे 2 वीक के अंदर दे हैव टू इशू दिस 41A नोटिस के शोकाज के नोटिस के जैसा जी कि आप एक्सप्लेन करो भाई तुम्हारे ऊपर ये केस आया, ये हाँ, आया। जी। उसमें डिस्क्रिशन लाइज विद द IO ओके के उसमें अरेस्ट करना है या नहीं करना है। अरेस्ट करना है तो रीजंस रिकॉर्ड करना है। अच्छा हाँ रीजन क्या रहना है, देखो अफेंस कंटिन्यू हो रहा, जी ही इज कंटिन्यूइंग द अफेंस, देन ही हैज राइट टू अरेस्ट। ओके देन अगर एविडेंस टैम्पर कर रहा जी ये और इंड्यूस कर रहा विटनेस को जी इन सच सिचुएशन, और ही इज एप्रिहेंडिंग दैट ही में abscond and not भाग attend जा the सकता, हाँ, भाग court, जा ऐसे सकता। रीजंस बता के अरेस्ट करने का हाँ इख्तियार वही दिए। बट उसके बाद भी क्या हो गया, अपने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में जी देयर आर क्लियर जजमेंट्स ओके पास्ड बाय जस्टिस जी राधा रानी का क्या एक जजमेंट आया जी उस जिसमें के वह 41A वायलेट करे 498A मैटर में। जी एक IPS ऑफिसर, एक ACP कैडर का ऑफिसर, एक SHO जी एंड एक SI, उनको 6 weeks पनिशमेंट दिए फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिकॉज दे हैव नॉट फॉलोड दी 41 अर्नेश कुमार गाइडलाइंस। गाइडलाइंस ओके वायलेट करे 498 में क्या जरूरत थी अरेस्ट करने की। जी जी तो उसमें क्या है, उसमें क्या करे, इनको 6 weeks पनिशमेंट दिए हाँ अंडर कंटेम्प्ट, इम्प्रिजनमेंट इज ऑर्डर्ड। ओके और एक क्या है, जस्टिस सुरेंद्र साहब का एक जजमेंट है, उसमें भी उन्होंने 41 इशू करने के बाद में कोर्ट हैज डायरेक्टेड टू फॉलो 41A। ओके वो सब इंस्पेक्टर वायलेट करा, अच्छा ये नरसैया केस बोल के है। जी उसमें क्या करे, 7 days इम्प्रिजनमेंट दिए हुए SI को एंड 50,000 कॉम्पनसेशन
फाइन ये करके उनको कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम को दो बोले। हाँ जी, हाँ। फिर जस्टिस जुवाड़ी श्रीदेवी का भी एक जजमेंट है, हाँ। और जस्टिस कनिकांटी ललिता का भी एक जजमेंट है। जस्टिस कनिकांटी ललिता का फर्स्ट जजमेंट है, उसमें ये 441A में क्या करना है। अच्छा। अब LOC लगाते हैं लोग। LOC को क्या करना है, वंस 41A नोटिस दिए, लुकआउट नोटिस, LOC का मतलब 41A नोटिस दिया। जनरली 498A में क्या है, अब्रॉड में रहने वालों के केसेस, ये केसेस है। तो वंस यू आर 41A दे रहे जी और चार्जशीट फाइल कर रहे, LOC को हटा देना है। अच्छा, उसको कंटिन्यू करके उसको ये करने का नहीं करने। ओके, वंस दे आर रेस्पॉन्डिंग टू दैट। तो ऐसे वेरियस जजमेंट्स आने के बाद में, मतलब एक बार लुकआउट नोटिस इश्यू करने के बाद में सपोज 41 ये हुआ, उसको रेस्पॉन्ड हो गया तो LOC को हटाना है। अच्छा। और 41A के साथ ही साथ चार्जशीट और लुकआउट नोटिस से पहले इमीडिएटली जो भी अक्यूज्ड है उसको होने का तरीका ये है कि उन ट्रैवल वगैरह नहीं कर सकते, तो इमीडिएटली डिटेंशन है ना, तो अब उससे राहत मिल सकता है कि भाई 41 ये नोटिस को अगर रेस्पॉन्ड हो गया तो रेस्पॉन्ड कर लिए तो फिर चार्जशीट भी आगे दे और कोऑपरेटिंग विद इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू नहीं करना बोल के वो उनका। अच्छा, ओके। साहब ये 41 ये सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में है ना, ये हर टोटल दो भी केसेस में है? 41 ये उसमें तो अरेस्ट का क्वेश्चन ही नहीं है ना सर। हाँ, नॉन कॉग्निजेबल में विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट अरेस्ट का नहीं है, अरेस्ट का नहीं और है। यहाँ पे 41 ये एक बार आपको दे दिए जी, उसके बाद में अरेस्ट का इख्तियार नहीं है पुलिस को। अच्छा, 41 ये टेक्निकल वही अभी ये जो जजमेंट बोला मैं, जी जी, ये जो 4 हाईकोर्ट के अपने तेलंगाना हाईकोर्ट के जजमेंट बोला जी, उसमें क्या है, वंस 41 इशू करने के बाद जी, दे पुलिस कैन नॉट अरेस्ट यू, बट इफ दे वांट टू अरेस्ट जी, इन सच सिचुएशन they have to approach the concerned magistrate। ओके, और वो भी क्या है, विद ए रीजनिंग एंड लॉजिक दैट यू आर नॉट कोऑपरेटिंग। 41A में क्या रहता आपको देने के बाद यू हैव टू फॉलो अटेंड द इन्वेस्टिगेशन। अब यू हैव टू कोऑपरेट जी। वंस यू आर नॉट कोऑपरेटिंग इन द इन्वेस्टिगेशन, दे हैव टू गेट द प्रिलिमिनरी मटेरियल टू द कोर्ट कंसर्न मैजिस्ट्रेट हु इज हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द केस। जी जी जी, उनके पास जाना है, उन्होंने कन्विंस होके परमिशन दिए तो देन देयर इज ए अरेस्ट। 41A इज नथिंग बट सिंपली मतलब प्रोटेक्शन टू दी अक्यूज्ड। एक जनरल अल्फाज में बताना गया तो एक बार नोटिस आने के बाद आप उसको अगर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओबे करके जाके पुलिस वालों के सामने हाजिर, उन लोग इन्वेस्टिगेशन में बुलाए, आप कोऑपरेट करके हाजिर हो गए तो आपको अरेस्ट से आप बच सकते। बिल्कुल। अगर आप नहीं गए होना बोल के अगर उसको अवॉइड कर रहे तो फिर आपको कोर्ट को परमिशन से लेके आगे जब भी उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते, कोर्ट का परमिशन लेना, कोर्ट को एस्टैब्लिश करना कि भाई हम ये वायलेशन हुआ। वही बता सकता है ना कि 10 बार नोटिस दिया, 10 बार भी रेस्पॉन्ड नहीं हुए, अभी तक नहीं हुए बोले तो कोर्ट कन्विंस हो सकती ना। बिल्कुल, क्योंकि आया ही नहीं बोले तो कुछ ऑफेंस कर, मटेरियल बेसिस पे जाना है। और मटेरियल बेसिस पे बोल रहे हैं कि वो नहीं है। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ बेटे, खाली ऐसा तो नहीं बोल सकता कि 10 बार इश्यू करेंगे उन्हें, लेके जाके दीवार पे भी लटका के आएंगा, फोटो लेंगा, उसके बाद भी हम नहीं गए, उसके लिए भी एक प्रोसेस दे दी। व्हाट्सएप से नहीं भेजना, ईमेल से नहीं भेजना, बुलाना पर्सनली, यू हैव टू सर्व और एट देयर प्लेस। दोनों एक्सप्लेन करें उसको। अब वही अब जैसा पता अपन रिसेंट भी अपन देखे थे ना, जाके दीवार पे चिपकाए थे ये KCR के केसेस में वगैरह में, लेकिन वो तो सेक्शन अलग है, और इश्यू नहीं करे सो इसमें अफिक्स कर सकते हैं, वही अफिक्स कर सकते हैं, बट वही अब अगर उसका ऑथेंटिसिटी क्या है उतना सीरियसली नहीं, बिकॉज ये लिबर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, अभी अल्टीमेटली क्या है, आर्टिकल 21 एक शहरी का आजादी का जो है इम्पोर्टेंस है उसका, बेल के मामले में वही द कोर्ट्स आर वेरी सीरियस बोले तो, बिकॉज उसका लिबर्टी से कनेक्टेड है जी, उसकी लिबर्टी इज पैरामाउंट टू दी। हाँ, उसकी एक इंसान की, एक शख्स की डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी आज़ादी का पहला जो है इम्पोर्टेंस है, और किसी को अरेस्ट भी कर दिए तो जो है उनको बेल लेना उनका हक है बोल के भी है ना, वो एक्चुअली ये 41 ये अब तक समझाए तो 160 CRPC का क्या है इसमें, वो कौन से केसेस में ये सुनते रहते ना VIP केसेस में 160 इज अ विटनेस समन्स है जी। हाँ जी, जनरली ये विटनेस को देते जी, बट अब इनको क्या है 41A में यू कैन कॉल फॉर दी, इसमें भी आप एक्सप्लेनेशन पूछ सकते हैं 41A में जी। 160 जनरली क्या है जी, 99% इट इज फॉर द विटनेस ओनली। विटनेस का क्या रहता, अगर इफ रेगुलर कंप्लेनेंट है जी,
मेजर है, जी एज मेजर है, जी ही कैन गो टू द पुलिस एंड उनको जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना 161 क्लास 3 में जी उन स्टेटमेंट लेते हैं बेसिंग ऑन योर एफआईआर। अगर सीनियर सिटीजन्स है जी और बच्चे हैं बिलो 15 जी एंड सो एंड वुमन है, जी इनके लिए क्या है, दी कंसर्न IO जी हैज टू गो टू देयर प्लेस जी एंड वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना है, जी वहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। जी यहाँ पे पुलिस स्टेशन को बुलाने का इख्तियार नहीं है। इख्तियार नहीं, पावर नहीं है उनको। तो बादशाह साहब एबल्टी में अपने गुफ्तगू में पूरा टोटल इसका नक्शल ये है कि भाई अगर पुलिस वाला पुलिस स्टेशन को किसी को बुला भी गया, कोई कांस्टेबल को पे आमीन साहब आपको आके बात करना चाह रहे हैं, नहीं तो आपको बुला रहे बोले तो डरना है या सीधा पुलिस स्टेशन को जाके बातचीत करना है? सब पहले क्या एहतियात करना है कि उसको पूछना है क्या किसके तहत आया वो, हाँ हैं? अगर कोई FIR है तो बताओ बोल के पूछना है। हाँ अगर उन्होंने बताने के लिए रिलक्टेंट है जी तो लीगल एड काउंसिल ले सकते हैं। आज इवन दैट इज डायरेक्टली BNSS में आ गया जी कि आप कोई भी मामले में काउंसिल को अपॉइंट बुला ले सकते। अच्छा। पहले क्या था, कोर्ट के बेसिस के ऑर्डर के बेसिस पे इस पे, यहाँ पे नहीं। मतलब ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। BNSS में क्या हो गया, ये नया कानून BNSS BNSS में क्या है, अगर किसी को बुलाए या ये करे या अरेस्ट करने का सिचुएशंस है, उनको लीगल एड या लीगल एड काउंसिल के लिए उन लोग दे कैन रिक्वेस्ट एंड ये लोग मैंडेटरली दे हैव टू गिव दैट चांस ऑफ गेटिंग एडवोकेट और लीगल एड फॉर योर वट एवर दी। तो नहीं, लोगों का समझने के लिए सपोज किसी के घर पे पुलिस आ गई किसी को बुला के लेके जाने के वास्ते, उसी वक्त आप बोले जैसा क्यों कहीं को बुला रहे, क्या है वजह क्या है बोल के हमको उनको पूछना, FIR है क्या बोल के पूछना, FIR नहीं है कुछ वजह नहीं बता रहे, तो ऐसे सूरत हाल में आपको जो भी पहचानत का वकील है आप फोन करके आप उसको बुला लेके उनके साथ में रह के जो भी आके बुला रहा उसका बैड्ज रहना है। हाँ अगर आप पूछे आइडेंटिटी कार्ड भी बताना है उन्होंने। अच्छा, दे हैव टू डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी। अब वो हाई हैंडेडनेस रहता थोड़ा पुलिस वालों का। अगर आप भी क्वेश्चन करे और आप जो बोल रहे हो ना CCTV अपन भी घरों पे रखे तो अच्छा कौन आ रहा कौन जा रहा, ऐसे उसमें आधे प्रॉब्लम उन लोगों को भी हो रहे। अच्छा CCTV इज नथिंग बट इट सर्वेलेंस ऑन अस एंड आल्सो देम। अच्छा, CCTV रखिए आपके घर पे, हर एक तो आपके दहलीज पे CCTV भी लगा के रखिए, कौन आ रहा कहीं को आ रहा आए तो उन्होंने भी रिकॉर्ड होता है। और एक केस में सुना तो आपको, एक केस में ऐसी डिटेन करके लेके चले गए उसको, वेरीफाई करे तो एक पुलिस स्टेशन में है बोल के मालूम हुआ जी। देन हम क्या करें, इमीडिएटली वी रोड टू दी उनके CP, उनको भेज के उनकी फैमिली को वहाँ भेज दिया मैं। अच्छा, क्या है भेजते ही वो दूसरे कमिश्नरेट से उन लोगों ने क्या करे, ये लेके जाना ही इलीगल है बोले तो क्या करे, शाम तक ले गया कि उसको घर का ने CC कैमरा में दिख के छोड़ के गए उसको। अच्छा, दिखा के जैसा लेके गए वैन में तो शाम में लेके आ लिए, वो डिटेंशन वाज इलीगल, सम सिविल इशू में पकड़ के लेके गए, तो लेके आके शाम के अंदर उसको दिखा दे के कैमरा में दिख के जा रहे, हम छोड़ दिए इसको बोल के। अच्छा 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 अच्छा, तो ये तो पहली बात है कि हर एक जना CC कैमरा घर पे रखना है जी, और सर्वेलेंस अपना भी सर्वेलेंस जो भी है, कोई भी आ रहा है ऐसे सिचुएशंस आए तो इसके लिए ये बहुत अच्छी चीज है। और अलॉन्ग विथ ऑडियो भी रख लेना है ताकि वो क्या बोल रहा क्या है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। आजकल 2,000-3,000 रुपए में आपको अच्छे क्वालिटी कैमरा मिल जा रहा, तो आप तो ये आपका फर्स्ट एडवाइस है कि भाई आपके दहलीज के सामने CC कैमरा लगाओ, तो कोई भी आपको सर्वेलेंस अपने लिए भी नहीं, सामने वाले के भी लिए सर्वेलेंस हो जाता है। जैसा कि ऐसा कोई किसी को सबके घरों में तो नहीं होता, मगर जिसके पास भी अफोर्डेबिलिटी है और वहाँ पे भी क्या हो रहा, सब सामने इन लोगों खुद रख लिए कम्युनिटी कैमरा, वो कैमरा भी आप जाके हाँ नहीं, लेकिन ये खास करके जब उनके कंट्रोल में है तो मिलना मुश्किल बट अब अपने लोकेलिटीज से भी इंसिस्ट करके लगाते हो, वो भी एक रिसेंटली एक केस था, वहां पे क्या करे, एक पंचनामा सब बना दिया, एक एक्साइज मैटर था, शाम में देखे तो क्या है, उन्हें दोपहर में उन्हें वो जो टाइमिंग बोले वो टाइम पे घर पे है उन्हें। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कैमरा में उन्हें आया सो भी है, तो ऑल दैट पंचनामा एवरीथिंग इज फॉल्स। ओके, तो ये ऐसा भी इम्प्लीकेशन फॉल्स इम्प्लीकेशन है, और इसको एलिबी भी मिल गया सामने, इसको एलिबी मिल गया, एडवांटेज हो गया। वो डिसएडवांटेज उनको हो गया कि उन लोग रिकॉर्ड भी हो गए। ओके 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 ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आप बता रहे उसको सवाल करो,
और हर सिटीजन, हर शहरी का राइट है जी क्वेश्चन करना है। जी क्वेश्चन नहीं करे तो सामने वाला ही विल टेक यू फॉर राइड। ओके तो आप सवाल करना कि आप आए, जी। पुलिस कांस्टेबल आता, जनरली क्या है कांस्टेबल कांस्टेबलरी को भेजते, उनको क्या है, उन लोग आते हमारे पास बुला रहा, सो बुला रहे, जी पूरा जो भी है भाई तुम दो, हाँ? नहीं तो उनको ऑफिसर को बात करो। अब गवर्नमेंट खुद इनको ये सब ट्रांसपेरेंसी रहना बोल के इनके फोन नंबर्स वगैरह 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 सब वेबसाइट में रखिए। अब आपके ऑफिसर से बात कराओ, आपके एडवोकेट से बात करिए जी। अरे एडवोकेट नहीं है, अगर आपको एक्सेस ऑफ एडवोकेट नहीं है, कोई अपने वेलविशर को बुलाइए। अब ये सब होने के बाद में भी अगर कुछ डिनाइल हो के अगर कुछ हो गया बोले तो आप बोले जैसे सर्च वारंट का एक है एबीएस के भाषा साहब, आप आके खास करके अरेस्ट के बारे में अब इमीडिएटली लोग क्या क्या इमीडिएट स्टेप्स क्या लेना है उसके बारे में एक्सप्लेन करें। आप कैंडिड टॉक्स के लिए टाइम स्पेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम और ऐसे टॉपिक्स पे अपनी मुलाकात होते रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।